तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा मन। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बाल ग्वाला रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी किनारे चराने के लिए ले जाया करता था। जंगल में वह नित्य प्रतिदिन एक संत के योगिक क्रियाकलाप देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ योगिक क्रियाएं करते थे। ग्वाला संत के क्रियाकलाप बड़े गौर से देखता था। एक दिन उससे रहा ना गया। उत्सुकता बस उसने संत से योगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से ईश्वर से साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाला भी योगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह ईश्वर के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही ईश्वर हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। क्योंकि उसने कभी ईश्वर को देखा नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने ईश्वर को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भागकर गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी ईश्वर नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। तब ग्वाले ने ईश्वर से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में ईश्वर हो तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे हो? तब ईश्वर ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प लिया। इसलिए मुझे कैलाश से मृत्युलोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा, जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का भी अभाव है। वह रोजाना के क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है। इसलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन संत को दिखाई नहीं दूंगा। तो दोस्तों, अगर हम सच्चे मन से कुछ भी करें तो हमें ईश्वर ज़रूर देता है। हमारे मन में छल अगर कपट होगी तो हमारी जो दिल में हमारी इच्छा है वो कभी पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि सच्चे मन से जो मांगो वो हमेशा मिलता है। अगर दोस्तों आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसको हम अपने चैनल पर प्रकाशित कर सकें तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।